शुक्रवार को विपक्ष के विधायकों ने सदन के बाहर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक का विरोध किया। गौरतलब है कि यह विधेयक 23 तारीख को बिहार विधानसभा के पटल पर रखा जाना है, लेकिन इससे पहले ही विपक्ष के विधायकों ने इसके विरोध में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि विपक्ष के विधायकों का कहना है कि इस विधेयक से जनता का दोहन होगा, साथ ही साथ जनता पे अत्याचार भी बढ़ेगा। गौरतलब है कि इस विधेयक में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, कुछ ऐसे कानून हैं जिसके तहत पुलिस अब आपके घर का बिना किसी वारंट के जांच कर सकती है। साथ ही साथ पुलिस बिना किसी वारंट के आपकी गिरफ्तारी भी कर सकती है। वहीं अगर हाजत में किसी की मौत हो जाती है तो पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये सब प्रावधान इस विधेयक में है जिसका कि विपक्ष विरोध कर रहा है। विपक्ष का साफ तौर पे कहना है कि अगर 23 तारीख को इस विधेयक को सदन के पटल पर रखा जाएगा तो वो पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेंगे और इस विधेयक को पारित नहीं होने दिया जाएगा। एक मिनट ना, आज विधि विभाग के द्वारा ये बिल लाया जा रहा है, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021। ये काला कानून है 23 तारीख को है और 23 तारीख को ये बिल पेश होने वाला है। आज हम लोगों ने सदन में सभी माननीय सदस्यों ने खड़े होकर संपूर्ण विपक्ष का ऐलान था और माननीय अध्यक्ष महोदय से हम लोगों ने आग्रह किया था कि इसको परवर समिति में भेज दिया जाए, लेकिन बात बनी नहीं। क्योंकि ये विधेयक की ये काला कानून है, ये काला कानून सरकार लाने के लिए है। पुलिस स्टेट, एक मिनट, ये पुलिस या राज यहाँ कायम करने की कवायद चल रही है। यहाँ जो दिया गया है, बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति पुलिस को दी जा रही है। दूसरा ऐसे तो कितना है, बिना वारंट तलाशी लेने की शक्ति प्रदान की जा रही है और न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेने की प्रक्रिया नहीं है इसमें। तो आप बताइए, पुलिसिया जैसे तानाशाही चलता था हिटलर का, उसी तरह बिहार सरकार अपने हिटलरशाही, और हमको लगता है ये शराब जिस तरह से बेचा जा रहा है और शराबी को पकड़ा जा रहा है, शराब बेचने वाले को नहीं पकड़ा जा रहा है। जो बड़े व्यापारी हैं उनको छूट दी जा रही है, जो छोटे लोग हैं, व्यापारी नहीं लाता तो वो पीता नहीं। उसी से बचने के लिए केवल पुलिस को इतना अधिकार दिया जा रहा है जिससे मौलिक अधिकार हम लोग का छीना जा रहा है, हनन किया जा रहा है। इसलिए बिहार की जनता और हम सदन के लोग, जो तमाम विपक्ष के लोग हैं, वो चाहते थे कि इस विधेयक को परवर समिति में भेज दिया जाए ताकि उसका विचार हो, उसके बाद इसको लाया जाए और परवर समिति जो विचार करते उसके बाद इसको लाया जाए। हाँ हाँ, आइए महबूब भाई, आइए महबूब भाई, आपको अरे आपको खोजने गए अंदर, आप किधर चले गए? एक मिनट, ये काला कानून है तो विधेयक को फाड़ा जाता है। ये तो लोकतंत्र में अधिकार हमारा है और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जब जनता के खिलाफ में कोई विधेयक आता है तो उसको फाड़ना या उसका विरोध करना हमारा अधिकार बनता है। फाड़ना विरोध जताने का तरीका है। ये देखिए, पहला है बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति। कोई भी विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी किसी विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान की सुरक्षा की जवाबदेही होने पर बिना वारंट और बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। जो ऐसे विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान के किसी कर्मचारी को या उसे या किसी विशेष, ये 7 नंबर का ये है आर्टिकल है। और 8वां है बिना वारंट तलाशी लेने की शक्ति। आप किसी के यहाँ जाइएगा, बिना वारंट, हम लोग कहते हैं ना कि वारंट है तब दिखाइए, तलाशी लीजिए। किसी के घर में ये तलाशी लेगा, बिना वारंट का लेगा। और ऐसे कई हैं और 3 को विशेष रूप से हमने आपको हस्तक्षेप नहीं करने का ये दिया गया है। और इस अधिनियम के न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेने की प्रक्रिया, इसकी प्रक्रिया है कि जो पकड़ेगा वो चाहेगा
तभी वो संज्ञान ले सकता है। पुलिस पदाधिकारी कभी चाहेगा कि हम जो गलत काम किए हैं उसको कोर्ट संज्ञान ले, नहीं लेगा। इसलिए ये बिहार सरकार चाहती है ये कानून लाकर बिहार के मौलिक अधिकार का हनन करना और अपने जो विरोध में उठने वाले जो लोग हैं, जो विरोधी पक्ष के लोग हैं, जो विरोधी स्वर है या विरोधी दल के जो लोग हैं, उनको परेशान करने की साजिश है और इसलिए इस विधेयक को लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका कड़ा होकर हम विपक्ष के लोग हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मैं पूछता हूं मंत्री से कि कोई भी विधेयक बनाने से पहले परवर समिति का गठन क्यों नहीं होता है? परवर समिति में क्यों नहीं रखते हैं आप? क्या हड़बड़ी है? कौन सा तूफान पहाड़ आपको डोल रहा है? इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इस तरह का जो एकदम इमरजेंसी जो आप लागू करना चाहते हैं, अघोषित इमरजेंसी है, चोर दरवाजे से, तो बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे। और आप लोग आश्वस्त रहिए, हम लोग जनता के प्रति प्रतिबद्ध है। संविधान का शपथ लेकर के हम लोगों ने प्लेज लिया है, जनता से अपना मत लिया है और बार बार ये लोग प्रतिपक्ष के जो जेन्युइन सवालों को, वाजिब सवालों को भटकाने का काम करता है और प्रतिपक्ष के लोगों को विधायकों को अपमानित करने का काम करता है। इस बार के विधानसभा में हम लोगों ने दिखा दिया, आप लोग देखते होंगे कि किस तरह से हम लोगों ने बार बार परंपरा की दुहाई दे करके हमारे अधिकारों का हनन करने का जब सवाल रहा, हमने सरकार को घुटने पर लाया है। चाहे हमारे खिलाफ टिप्पणी हो, हमारे कोई साथी भाई विधायक के खिलाफ माननीय टिप्पणी हो, बार बार सरकार को झुकना पड़ा और माफी मांग के सरकार अपमानित हो रही है। और ये मैं बोल रहा हूं, ये नीतीश कुमार की अपना मंशा नहीं है, ये आया है फरमान नरेंद्र मोदी से। जो हो रहा है यूपी में, वही यूपी को बिहार को यूपी बनाने की सरेंडर कर गए हैं नीतीश कुमार, सरेंडर कर चुके हैं। इसलिए आप सरेंडर कर चुके हैं तो कर चुके हैं, लेकिन जनता सरेंडर नहीं करेगी। और जनता की रहनुमाई करने के लिए जो हमारे तमाम प्रतिपक्ष के विधायक तपती हुई चिलचिलाती धूप में आज आपके सामने हम बयान दे रहे हैं, हमें इतना भी संरक्षण नहीं है कि जो आपका पास तो एक संरक्षण है कि छाव है, हमारे पास छाव भी नहीं है। लेकिन छाव रहे या नहीं रहे, हर जुल्म के खिलाफ हम बगावत करेंगे। और हम जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं, कुछ भी मगर सदन में जुल्म के खिलाफ ना आए, हम लोग कुछ और कर सकते हैं। हम अमन चाहते हैं लेकिन जुल्म के खिलाफ। लेकिन नीतीश कुमार अगर चाहता है जंग वाजिब है तो जंग ही सही, ये जंग शुरू कर दिया गया है। विधेयक पेश नहीं करने दिया जाएगा और परवर समिति में ले जाए वो, और बिहार की जनता को जवाब दे, जनमत संग्रह करे। ये सब प्रावधान किसी विधेयक को रखने के पहले है कि नहीं है? ये क्यों नहीं करना चाहती है? खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप बने रहें एलआर भारत के साथ।